नमस्कार, स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रायपुर में सीएम बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा प्रदेश में नहीं आएगी बीजेपी की सरकार क्योंकि लोगों को नहीं मिल पाएगा योजनाओं का लाभ। धार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं से किया संवाद, कहा इस बार जीतने वाले को ही पार्टी देगी टिकट। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे रायसेन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, मौके पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रहे मौजूद। बिलासपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कई अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त, मौके पर प्रशासन के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। और इंदौर में एनजीओ संचालन के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई लोगों को बना चुके ठगी का शिकार। और अब खबरें विस्तार से। खबर रायपुर से है, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें पता है कि बीजेपी सरकार अगर आएगी तो लोगों को न्याय योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वही कहा है कि बीजेपी नेता भले कुछ भी करते रहे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता प्रदेश में बीजेपी की सरकार को नहीं आने देंगे। और जानकारी के मुताबिक सीएम दुर्ग जिले के लिए रवाना हो रहे थे और इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही थी। भारत सरकार की चिट्ठी लिखी भाई कि जनगणना होगी, आर्थिक सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण होगा, तब तो उसके हितग्राहियों की चिन्हांकन किया जा सकेगा। उन्होंने नहीं किया तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा रहा है और 1 अप्रैल से शुरू कर दिए हमने जो घोषणा की उसके अनुसार से, और सभी गांव में अभी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बेरोजगारी भत्ता है, रमन सिंह की सरकार में 15 साल में 100 करोड़ रुपए दिए, 300 रुपया देते थे और 11,000 रुपया उसका वार्षिक आमदनी की बात करते थे। हमने तो बढ़ा के 2.5 लाख रुपया कर दिया वार्षिक आमदनी, 18 साल से 35 साल, और घर बैठे ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं भाई। वहां तो खुद खड़ा होना पड़ता था, तो आज वो स्थिति नहीं है। कल मैं जसपुर और अंबिकापुर गया था, दर्जनों नौजवान लड़के लड़कियां मुझे धन्यवाद दिए कि हमको अब 2,500 रुपया मिलने लगा है। तो कुछ लोगों ने कहा हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, कुछ लोगों ने कहा पैसा है, तो इस प्रकार से बातें आ रही है। तो जो 30 अप्रैल तक की जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो आवेदन होगा। और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का रायसेन आगमन हुआ है और जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि सांची ब्लॉक के सरपंचों की तरफ से उनका स्वागत किया गया है और इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। और अब खबर धार से है, जहां जिला मुख्यालय पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं। विजयवर्गीय ने यहां धार स्थित बीजेपी कार्यालय में अपेक्षित जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर उन्हें मार्गदर्शन दिया है। साथ ही पत्रकारों से भी बातचीत की है, जिसमें महासचिव ने बताया है कि चुनाव में जीतने वालों को ही टिकट दिया जाएगा, चाहे उनकी उम्र 70 की क्यों न हो। साथ ही कहा है कि अगर हमने जीतने वाले को टिकट नहीं दिया तो सरकार कैसे बनेगी। प्रधानमंत्री ने जो बोला है कि हमें मालूम है कि सरकार हम मध्य प्रदेश में बनाएंगे, पर इसके कारण हमारे पैर नहीं फूल जाए, हमें काम करना चाहिए। और हर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी से अपने पोलिंग बूथ से ज्यादा वोटों से कैसे जिता सके, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से सलाह दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि जहां पर सर्वर काम नहीं कर रहा है वहां उनसे मैन्युअल फॉर्म भरवा कर ले लें और फिर उसको यहाँ पर जहां पर सर्वर काम करे वहां पर उसको एंडोर्स कर दे। साधारणतया कौन चुनाव जीत सकता है वो उम्मीदवार को हम उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि आखिर नंबर्स के ऊपर ही सरकार बनेगी। यदि आप नंबर्स अगर नहीं आ पाए आपके बहुमत के, तो सरकार कैसे बनाएंगे। इसलिए कौन जीत सकता है चुनाव, ये हम कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं। हमारा जो फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर हम उम्मीदवार तय करते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया कभी कोई ऐसी सीट होगी जहां पर 70 साल का उम्मीदवार जीत सकता होगा, तो हमने ठीक बात है, एक बार और मौका दे दो।
आगे बढ़ते हैं, खबर सीतामऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग द्वारा आज सीतामऊ तहसील परिसर कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया गया है। उनका कहना है कि इससे जनता को बहुत फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि इस मौके पर कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे हैं। है कि जब भी कोई सरकारी भवन बनता है वो जनता के लिए ही बनता है। अधिकारी तो कभी हैं कभी नहीं है, पर ये परमानेंट जनता को सुविधा मिले और ये आशा रहती है, विश्वास होता है कि सुंदर भवन बनना पर सुंदर अधिकारी सही तरीके से जनता का काम करें, जनता को जनता के हित की जो हितग्राही योजना है उनका लाभ मिले, इसलिए भवन बनाए जाते हैं। ये माननीय पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बिल्डिंगें दी गई है, जो उन्नयन हुए हैं, उनका एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और जब भी तारीख आएगी तो अति शीघ्र आने वाली। और राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त करने के संबंध में पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस कमेटी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसी कड़ी में सूरजपुर जिले में प्रेमनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश राजवाड़े ने विधायक खेलसाय सिंह की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस विधायक ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथियों, अभी जो पूरे देश में घटनाक्रम चल रहा है, मोदी राज में आम जनता की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं 4 बार के सांसद श्री राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार-तार करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इन सब से श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते हैं, तब एक षड्यंत्र रचा जाता है। श्री राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने के पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आप खुद विचार कीजिए, देखिए इस देश में लोकतंत्र को किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है। और इंदौर में बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर शामिल हुई हैं। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उषा ठाकुर ने पार्टी को मजबूत बनाने और जनहित के मुद्दे पर चर्चा की है। वहीं दूसरी ओर मथुरा के कथावाचक अनुरोध आचार्य को मिली धमकी को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे संत महात्मा इतने कमजोर नहीं है कि इस तरह की धमकी से वो डर जाएं। हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं हो सकता है कि कोई इस तरह से उसे डरा सके। वही बावड़ी हादसे को लेकर कहा है कि नगर निगम द्वारा उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कुएं पर बावड़ी है और उनके ऊपर धार्मिक स्थलों को बनाया गया है और जल संरक्षण के लिए ऐसे कुएं और बावड़ियों को बंद नहीं किया जा रहा है, जिसमें पानी का स्रोत बाकी है, लेकिन जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है। ऐसी फर्जी धमकियों से ना हम और हमारे संत घबराते हैं। ये सत्य सनातन परंपराएं प्रकृति और पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक निर्बाध गति से चल रही हैं, चलती रहेंगी। हमारा हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं हो सकता कि कोई इस प्रकार से उसको डरा सके। नहीं, भरने और बंद करने का काम नहीं होगा। जल संरक्षण के क्षेत्र वो बने रहेंगे, पर उनके ऊपर जैसी दुर्घटना हमारे पटेल नगर में हो गई कि उसके ऊपर ही पक्का निर्माण कर दिया था, ऐसे सारे निर्माणों से जल स्रोतों को मुक्त कराया जाएगा। वो जल संग्रहण के क्षेत्र बने रहे। सुरक्षा की दृष्टि से उन पर हम जालियां लगा दें ताकि कोई गैस फॉर्मेशन जैसा यहाँ स्थायी स्ट्रक्चर के कारण हो गया था, ऐसी दुर्घटना दोबारा जीवन में ना हो। और बिलासपुर में नलिनी प्रभात देवी महाविद्यालय में हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं। दरअसल BCA के स्टूडेंट्स ने हिंदी मीडियम में परीक्षा फॉर्म भरे थे, लेकिन प्रश्न पत्र इंग्लिश भाषा में आने के कारण विद्यार्थी को पेपर समझने में मुश्किल हो रही है और जिसको सुधार करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है और सुधार की मांग भी की है, जिससे सभी परीक्षार्थी को पेपर समझने में आसानी हो। वहीं ABVP के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में गार्ड पद पर तैनात कर्मचारियों के लिए वेतन में वृद्धि की भी मांग की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिलासपुर महानगर द्वारा अटल बिहारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत
बहुत सारे मांगों को लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए और अच्छे संख्या में हम उपस्थित हुए, जिसमें हमारा मुख्य मांग ये था कि बीसीए का पेपर जो एनडीआर अंतर्गत आता है, अटल बिहारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, उसमें बीसीए का पेपर हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के अंतर्गत अंग्रेजी बस में पूछा जा रहा था। तो हमारी मांग ये थी कि उसको अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों में कर दिया जाए। तथा दूसरा हमारा मांग यह था जो यहाँ के गार्ड के लोग हैं उनको कम तनख्वाह दिया जा रहा है, उनकी तनख्वाह में वृद्धि के लिए हमारा मुख्य मांग यही था। तो हम इन दोनों मांगों को लेकर वहाँ रजिस्ट्रार सर के सामने उपस्थित हुए थे और हमारा मांग उन्होंने तत्पर सुना है तथा जल्दी से जल्दी उस पर पूर्ण कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और अब खबर सीहोर से है, जहां नगर पालिका के वार्ड संख्या 8 में आंगनबाड़ी केंद्र में साता प्लस न्यूज की टीम लाडली बहना योजना के अंतर्गत पंजीयन संबंधी जानकारी लेने पहुंची। जहां बहनें अधिक मात्रा में पंजीयन कराने के लिए पहुंची हुई है, वहीं हमारी टीम ने आंगनबाड़ी से संबंधित अधिकारियों से बात की है और जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 550 महिलाएं वार्ड के लाडली बहना योजना की पात्रता रखती है और अभी तक लगभग 200 पंजीयन हो चुके हैं। वहीं वार्ड संख्या 8 की पार्षद पूर्णिमा दिनेश पप्पी कुशवाहा से भी जानकारी ली है, जिसमें पार्षद ने बताया है कि हम लगातार लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आंगनबाड़ी महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्र भी पहुंच रही है। आप लाडली बहना योजना में यहाँ पंजीयन करवाने हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है क्या आपको? नहीं, यहाँ पर सबको हेल्प कर रहे हैं, अच्छे से सब समझा रहे हैं, ये सब चीजें लगी हुई, ये सब चाहिए और यहाँ की सब मैडम भी बहुत अच्छी है। किसी प्रकार का पंजीयन के लिए या केवाईसी करवाने के लिए किसी प्रकार का कोई पैसा देना तो नहीं दिया जा रहा? नहीं, पैसे देने कोई भी नहीं, सब निःशुल्क लग रहा है और सब अच्छे से लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो पात्र महिलाएं जो आती हैं वार्ड में, उनके सभी के कितना जल्दी हो पा रहा है, जैसे के अनुसार कलेक्टर साहब, नगर पालिका मुख्य अधिकारी के अनुसार जल्दी से जल्दी जितना हो सके खबर सभी वार्ड में चल रहा है। कितना लगभग वार्ड में कितना लगभग अभी तक पंजीयन हुआ होगा? सर वार्ड नंबर 8 के 8 का ओनली 200 से 250 बहुत अच्छे से बजट भाग दे रही है। महिलाएं आ रही है पंजीयन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो महिलाओं को नहीं आ रही है? सबसे पहले से कागज कंप्लीट करके रखे, कागज कंप्लीट करवा जैसा हमें संबंधित अधिकारी ने बताया है कि 200-250 पंजीयन अभी तक लाडली बहना योजना में यहाँ हो चुके हैं, ये सत्यता है इस बात में? ये पूरी सत्यता है, क्योंकि मैं हर कैंपों में जा रही हूँ, सभी आंगनबाड़ी में जा रही हूँ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर जा रहे हैं। और धमतरी नगर निगम के सिहावा चौक स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन और डिस्पोजल पाया गया है, जहां नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे से शुरू हुई ये कार्यवाही देर शाम तक जारी रही है और जिसमें तकरीबन 5 ट्रैक्टर प्रतिबंधित पॉलिथीन डिस्पोजल पाए गए हैं, जिससे माना जा सकता है कि यह अब तक की प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए सामान को इकट्ठा करके नष्ट किया जाएगा। साथ ही अधिकारी माल का आंकलन करने के बाद व्यापारी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये शासन की नीति है प्लास्टिक बैन्स के ऊपर में, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। इसके तहत जो 150 माइक्रॉन्स के ऊपर के जितने भी प्लास्टिक्स हैं और जो भी उनके सामग्रियां हैं उन पर प्रतिबंध है। सो हमने उसके तहत हमें जैसा खबर मिली थी क्या झूलेलाल एंटरप्राइजेस जो भोजवानी साहब का है, उनके यहाँ पर बड़ी मात्रा में ये प्लास्टिक्स पाए गए हैं जो कि बैंड है। सो उन पर कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई निगम द्वारा की जाएगी? ये जिस प्रकार हमने कहा कि 100 माइक्रोन्स के ऊपर के जितने भी प्लास्टिक्स हैं जो बैन है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसे नष्ट किया जाएगा और साथ ही साथ जो इनके व्यापार कर रहे हैं उन पर कड़ी आर्थिक दंड किया जाएगा। और पंखांजूर में अंबेडकर मूर्ति के पास भगवा झंडा लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन अंबेडकर मूर्ति के पास भगवा झंडा लगाया गया था, जिसका सर्व आदिवासी समाज ने विरोध किया और अंबेडकर चौक पर चक्का जाम किया है। वहीं धरने पर बैठे सर्व आदिवासी समाज के लोग नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं और इसी दौरान मौके पर पुलिस पहुंची है और जैसे तैसे समझाइश देकर मामला शांत कराया गया है। और इस मामले में आदिवासी छात्र युवा संगठन के युवाओं ने पंखांजूर पुलिस थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की। आदिवासी कर रहे हैं क्योंकि हमारे कोयलीबेड़ा ब्लॉक नहीं, पूरा बस्तर संभाग के जो हमारे छात्र संगठन के युवा लोग के साथ में
29 तारीख को जो यहाँ पर दखलंबाजी हुआ और जो आरएसएस के लोग हमारे बस्तर संभाग में ये भागवत का तो झंडा और हमारे आरएस को हमारा बस्तर में हमारा परंपरा देवी संस्कृति के रूप में हम चल रहे हैं। इस जगह हम लोग को समाज को गुमराह करके हमको मजबूर कर ये आरएस का राजनीति हमारे ऊपर थोपा रहा है। बीजेपी सरकार के थ्रू पर आरएसएस यहाँ पर पूरा अपना ही जिद मानकर हमारे आदिवासी को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पूरा मूल निवासी इसका प्रयास और ये आंदोलन कर रहे हैं। को एबीवीपी और बजरंग दल के द्वारा छात्र संगठन हमारे आदिवासी युवा छात्र संगठन के साथ झूमा जब्ती एवं मारपीट एवं ये नारा लगाए कि जो जय श्री राम का नारा बोलेगा वही भारत देश में रहेगा। ये हमारे आदिवासियों के साथ बाबा साहब का जो विचारों का अपमान, भगत सिंह का अपमान, इसलिए हम पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसका विरोध करते हैं। और गौरीशंकर ने कहा था, भाजपा प्रवक्ता, कि आदिवासियों को ईसाइयों का दलाल कहा था, इसलिए हम उसका पुतला दहन किए और हम विरोध करते हैं कि ऐसे हमारे आरएसएस और हिंदूकरण करने वाले हमारे बस्तर में नहीं चलेगा। हम इसका घोर विरोध करते हैं। और अब खबर इंदौर से है, जहां के कनाडिया क्षेत्र में एक एनजीओ संचालक के साथ करोड़ों रुपए डोनेशन देने के नाम पर बदमाशों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं। ये सुधीर तिवारी जी हैं, जो करुणामय हेल्पिंग हैंड नाम से एक एनजीओ संचालित करते हैं। ये एनजीओ के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की और जो बुजुर्ग व्यक्ति जिनके इलाज के लिए जो सक्षम नहीं है, उनकी फ्री जांचें करवाने के शिविर आयोजित करते हैं, साथ में फ्री इलाज की व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। इनके एनजीओ को ये विभिन्न माध्यम से डोनेशन प्राप्त करने के लिए जो है प्रयासरत रहते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली से जो है हरप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा और एक इंदौर के जो है दिलीप ओझा हैं, इनके द्वारा इनको बताया गया है कि उनकी एक पार्टी है, वो करीब 23 करोड़ रुपए का इस एनजीओ के नाम पर डोनेशन जो है वो देने के लिए तैयार है। उस पार्टी को समस्त दस्तावेजों के साथ जो है होटल बाव में मिलना है और वहां बैठकर जो है बातचीत करते हैं। ये सुधीर तिवारी जो है उन दोनों की बातों में आ गए और उसके बाद ये डोनेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है उस मोनिका नाम की एक जो है उनसे मिले और उसके बाद उन लोगों ने 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पर इनसे जो है देने को कहा कि ये आप देंगे तो हम डील करेंगे। और बिलासपुर के मंगला से उसलापुर तक सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बार फिर निगम का अतिक्रमण प्रस्ताव फिर से सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि बीते 2-2.5 महीनों से नगर निगम अवैध कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चला रहा है और इसी के तहत उसलापुर के मीनोचा कॉलोनी में करीब 20 घरों की अवैध बाउंड्री वॉल को तोड़ने के लिए निगम के अतिक्रमण दस्ते ने बुलडोजर चलाया है और कई अवैध कब्जों को तोड़ा गया है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। सब महोदय के आदेश से कार्रवाई चालू की गई। इनको पूर्व में भी कई बार नोटिस दिए गए और ये लोग हाईकोर्ट भी गए थे, वहां से भी हार के आ गए। तो माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से आज कार्रवाई की गई है और 1 हफ्ते पहले भी इन लोगों से बोल दिया था कि हटा लें, तो इनके द्वारा हटाया नहीं गया। तो अब माननीय कमिश्नर साहब से इसको हटाया गया आदेश अनुसार। कितने मकान हैं? अभी 20 से 25 लोगों को हटाया है और करीब 17 ठेले और गुमटियां लगी तो उनको भी हटाया गया। आगे निरंतर चर्चा रहेगी। माननीय कमिश्नर साहब का आदेश जैसे मिल जाएगा तो और कार्रवाई जो बची है वो भी की जाएगी। और अब खबर रायसेन से है, जहां उदयपुरा तहसील क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। वह इस अवसर पर कई गांवों में श्री हनुमान मंदिरों पर कई धार्मिक आयोजन हुए हैं। साथ ही मंदिरों पर भजन कीर्तन के साथ अखंड रामायण और सुंदरकांड का पाठ और हवन अनुष्ठान करवाया गया है। और बिलासपुर में अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि सत बहिनिया मंदिर के पास देवरी खुर्द में कन्हैयालाल पंजवानी पंजाब के खिलाफ राजस्थान आईपीएल मैच में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा है और जिसके कब्जे से एक मोबाइल और नकदी 3000 रुपए जब्त किए गए हैं।
जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी जिला कार्यालय में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उनकी सेवा और समर्पण भावना को स्मरण करते हुए उन्हें शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया है। गरिमामयी सम्मान समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ जनों ने अपना तजुर्बा कार्यकर्ताओं के बीच साझा किया है और पार्टी को निरंतर आगे बढ़ाने की सलाह दी है। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावे ने कहा है कि बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर वरिष्ठों का सम्मान कर हम सभी कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठों को की कड़ी तपस्या और अथक परिश्रम समर्पण से आज बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और सुकमा क्षेत्र के एक युवक द्वारा खुलेआम गोमांस खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने सख्त लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भूपेश सरकार ने मंत्री आवासी लखमा के क्षेत्र में लगातार धार्मिक वैमनस्यता फैलाकर समुदाय को लड़ाने और उन्माद फैलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। एक युवक द्वारा खुलेआम बीजेपी और हिंदुओं को गाली गलौज करते हुए अभद्रतापूर्ण तरीके से गोमांस का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। केदार कश्यप ने सवाल उठाते हुए कहा है कि धर्मांतरण की लड़ाई लड़ रहे आदिवासियों को डराने के लिए प्रदेश में रासुका लाने वाले प्रदेश सरकार क्या अब इस उन्मादी युवक पर रासुका के तहत कार्रवाई करेगी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के द्वारा लगातार हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जिस तरह की घटना सुकमा में घटित हुई, जहां पर सुकमा में एक समुदाय विशेष के एक व्यक्ति ने गोमांस खाते हुए हिंदुओं को अभद्र टिप्पणी की, अपमानित करने की कोशिश की, ऐसे तत्व को आज कांग्रेस का कहीं न कहीं से सुरक्षा प्राप्त है, क्योंकि उसके हाथ में कांग्रेस का झंडा है। जहां एक और रामनवमी के एक दिन पहले जब सुकमा में मामला आया तो वहां पर जो हिंदू थे उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। किसके सर पर लाठी बरसाई गई? आज ऐसे तत्व जो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? किनके कारण से ये लोग आज इस तरीके से व्यवहार करते हैं? आज कहीं न कहीं से हमारे इस छत्तीसगढ़ में, हमारे बस्तर में जो गो हत्या हो रही है, गो तस्करी हो रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं से ऐसे लोग उनमें शामिल हैं और उनको ऐसे नेताओं का सुरक्षा प्राप्त है। कांग्रेस को इस कृत्य के लिए माफी मांगना चाहिए और जो हमारे समाज को अपमानित करने की कोशिश की है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सारंगगढ़ के तहसील कार्यालय में बिहान योजनाएं की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सभी पीआरपी, कृषि मंत्री और बैंक मित्रों का कहना है कि वो मन लगाकर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहान योजना के अंतर्गत कार्य को छोड़कर अतिरिक्त कार्य भी उनसे कराया जा रहा है, लेकिन मानदेय से समूह के सभी लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए समूह के सभी महिलाएं धरना पर हैं और अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हम लोग यहाँ सारंगगढ़ जिला में वो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हम लोगों का हड़ताल अनिश्चित है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना आता है, उन योजना का सभी जानकारी हमारे बिहान के दीदी इन योजना के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, जो कि काम के हिसाब से हम लोग चाहते हैं नियमितकरण, लिखित प्रमाण पत्र, मानदेय में वृद्धि और हर माह वेतन। जिस तरह काम कर रहे हैं हमारे पैदा दीदी, काम के हिसाब से पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का पेमेंट भी किया जाए। जिस तरह से काम करवा रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों का मानदेय को भी वृद्धि किया जाए। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं हम सभी बिहान केडरों की नियमितीकरण किया जाए और समय पर मानदेय नहीं मिलता है, वो समय पर हम लोग को मानदेय दिया जाए। और हमारी जो मांग है, हम लोग जो काम करते हैं वो हमारे मतलब
काम के हिसाब से, काम के रूप से हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग हड़ताल पे उतरे हैं और हम लोग का मानदेय बहुत कम है। जितना मानदेय मिल रहा है उतना से हम लोग का पेट्रोलिंग और मकान किराया और अपने घर परिवार का खर्च हम लोग का नहीं चल पा रहा है। और अब खबर मुंगेली से है, जहां प्रदेश सचिव विजय जांगड़ ने जिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली में बैठक की है। वही बैठक में जिला के पदाधिकारी के साथ साथ बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी के साथ मिलकर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को जीतने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे हैं। और मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।